साथियों, यह सर्वमान्य है कि जैसा समाज होगा वैसा ही शिक्षक होगा तथा वैसी ही शिक्षा होगी। अर्थात देश की सामाजिक संरचना जिस तरह की है, सामाजिक संरचना में जिनको जो स्थान प्राप्त है, उसी अनुरूप विचार विकसित, पुष्पित, पल्लवित होते हैं। हमारे देश की सामाजिक संरचना आर्यवर्त काल में वर्ण क्रम में विकसित हुई, जिसमें वर्ण श्रेष्ठता क्रम निर्धारित था, उसी अनुरूप कर्तव्य और अधिकार निर्धारित थे। यह प्रायः सबको पता है, लेकिन एक बात जो प्रायः सबको नहीं पता अथवा जानबूझकर अनजान बने रहने का प्रयास किया जाता है, वह यह है कि वर्ण व्यवस्था में मात्र 15% लोग ही अधिनियमित विनियमित थे। शेष 85% लोगों की बहिष्कृत समाज में गिनती की जाती थी। अर्थात 85% समाज मात्र दास गुलाम था, जिनके बीच शिक्षक और शिक्षा की बात करना आग के अलाव में कूदने जैसा था। संबूक शिक्षक और उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का और शिक्षक की हत्या को क्या कभी भुलाया जा सकता है? इस घटना से गुलाम की स्थिति का आभास लगना चाहिए। प्रथा है कि जो जिस हैसियत का होता है, उसका सम्मान या विरोध शांति समझौता या युद्ध समकक्षीय हैसियत वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। उस समय के दास समाज को शिक्षक और शिक्षा के लिए कैसे कैसे बलिदान होना पड़ता था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षक और शिक्षा वर्ण व्यवस्था के बीच से उसी व्यवस्था के लिए थे, न कि गुलामों के लिए। वर्ण व्यवस्था कालांतर में जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। वर्ण तो आज भी वर्ण रूप धारण किए हैं, परंतु दासों में हजारों जातियां विकसित हो गईं, जिनके साथ दासों के समान ही व्यवहार किया जाता था। जाहिर है, हजारों जातियों में बटे 85% लोगों के बीच से न शिक्षक बन सकता था, न शिक्षा प्राप्त कर सकता था। शिक्षक बनने व शिक्षा देने का काम वर्ण व्यवस्था के शीर्षासन पर जमे लोगों के ही जिम्मे रहा। इस तरह का अभ्यास हजारों वर्ष चलते रहने के कारण 15% वर्णवादी पीढ़ियों के दिलो दिमाग में बहिष्कृत समाज 85% और सबल समाज 15% का बंटवारा स्पष्ट रूप से दृढ़ हो गया था, तथा पूर्वजों से मिली नसीहत के आधार पर बहिष्कृत समाज को शिक्षा और शिक्षकों से वंचित रखने के प्रयास जारी रहे। दो स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। एक वह शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती है, वह भी स्कूल के बाहर, यानी सतत शिक्षा। सतत शिक्षा अनौपचारिक ढंग से, अव्यवस्थित रूप से, निरंतर रूप से समाज देता है। समाज माने 15% सबल समाज। सतत शिक्षा स्कूली शिक्षा जो स्कूल में मिलती है। सबल समाज द्वारा संचालित एवं प्रभावित शिक्षा। उक्त दोनों तरह की शिक्षा सबल समाज द्वारा संचालित एवं प्रभावित रहती है। सवाल किया जा सकता है कि सबको समान शिक्षा दी जाती है। जवाब यह है कि यदि सबको समान शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा स्तर आदि में विषमता क्यों है? सबको समान शिक्षा क्यों प्राप्त नहीं है? 85% समाज को वर्ण व्यवस्था एवं मनुस्मृति काल में शिक्षा से वंचित क्यों रखा गया? यदि सबको समान शिक्षा दी गई होती तो उसके परिणाम समान निकलते। शिक्षा से कुछ लोगों का सर्वाधिकार टूटता है, परंतु ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं। हालांकि संविधान में सबको समान शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन हजारों साल में विषमतापूर्ण किए गए अभ्यास संविधान प्रदत्त समान शिक्षा के अधिकार को भारतीय सामाजिक संरचना के दायरे में रखकर ही क्रियान्वित करने की दृढ़ मानसिकता रखता है। प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों में जिज्ञासा, तर्क और सृजन शक्ति का विकास करने की बजाय परिवेश, व्यवहार, पाठ्यक्रम आदि से भारतीय सामाजिक संरचना की जानकारी दी जाती है। तदनुरूप व्यवहार करने की परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। इस कार्य में सतत शिक्षा जो स्कूल से बाहर विविध विधाओं से मिलती है तथा स्कूली शिक्षा परस्पर सहयोगी भूमिका में रहती है। बच्चे अथवा शिक्षार्थी में यदि जिज्ञासा, व्यक्ति का विकास कर देने वाली, तर्क शक्ति का विकास कर देने वाली, सृजन निर्माण शक्ति का विकास कर देने वाली शिक्षा दी जाए तो शिक्षार्थी को जिज्ञासा, तर्क, सृजन शक्ति के विकास द्वारा देश का महानतम नागरिक बनाया जा सकता है। उक्त तीनों शक्तियां जो हर बच्चे में पहले से होती हैं, जिनको शिक्षा द्वारा धीरे धीरे समाप्त करने का काम किया जाता है, ताकि शिक्षार्थी शिक्षक के अंध अनुगामी बनाए जा सके। अंध अनुगामी का अर्थ है बिना परंतु किए स्कूल में शिक्षक का तथा सतत शिक्षा में समाज नियंत्रणकर्ताओं का मात्र अनुचर बनकर रह जाना। यही अवस्था गुलाम की होती थी तथा होती है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।